बहाना तो है नहीं कि भाई बच्चे कब आएंगे, कैसे आएंगे, दोपहर में कोई महिला सत्संग की बात तो कर नहीं रहे, रविवार की बात कर रहे हैं। तो रविवार वाले सत्संग में उनको पहले 10 दिन पहले सारी सूचना दो, उनको प्रश्न बना करके दो। प्रश्न आपके पास है अब तो बहुत सारे हैं, तो वो प्रश्न उत्तर उनको दे दो। और उनमें से अगर 2 विभाग बनाने हो कि 10 साल तक बच्चे और उसके बाद 15 साल तक की, 11 से 15, 12 या 16 या 18, 20 तक जो भी आए, वो अलग ग्रुप बना दो। तो दोनों का जो स्तर है वो अलग अलग हो जाएगा, बच्चों के पुरस्कार भी ज्यादा मिलेंगे, उनका उत्साह बढ़ेगा और आपका कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। रोशनी बंद कर दो अभी माइक। हाँ अच्छा, मैं करती हूँ ये काम, महीने में 1 बार बुलाती हूँ बच्चों को घर पे। दोबारा बोलो एक बार आदर्श। मैं बुलाती हूँ बच्चों को घर पे, 3 कक्षाएं ले ली, महीने में 1 बार बुलाती हूँ। अच्छा अच्छा, अब वो कक्षाओं के बाद जो है वो प्रतियोगिता भी कराओ, पुरस्कार भी दो। आर्य समाज में बुलाओ सबको, क्योंकि आर्य समाज से जोड़ना जरूरी है। परिवार में तो जुड़ गए ठीक है, परिवार में तो आ गए, आपके अड़ोस पड़ोस के भी चलो आ गए, लेकिन उनको बोलो प्रतियोगिता वहां होनी है, तो उनको आर्य समाज का भी परिचय मिले, वहां देखें क्या होता है हवन, वो कैसे होता है। जो आर्य समाज से पहले से परिचित नहीं है बच्चे, तो वो भी वहां पर जाएंगे तो उनको भी कुछ यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। फरीदाबाद में वो है हमारे क्या नाम, जितेंद्र तायल जी, उनके भी यज्ञशाला का उद्घाटन हुआ, तो मैंने उसके लिए उनको। आचार्य जी हमारे समाज में हुआ है, उनके समाज में नहीं हुआ, हमारे समाज में हुआ है। आपके समाज में हुआ था? मैं सेक्टर 7 आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो वहां पे हुआ है यज्ञशाला का उद्घाटन। अच्छा, जहाँ भी हुआ था वो जितेंद्र तायल जी शायद संयोजक थे या को भी थे। हाँ तो जी, मैंने वहां पर फोटोज डाल रखी थी। हाँ जी, हाँ फोटो डाली होंगी। तो मैंने उनको हाँ ये जी, कहा कि ये जो आपका आयोजन है ये बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन युवाओं को, बच्चों को जोड़ो। आने वाले समय में जिन बच्चों को या युवाओं को आता ही कुछ नहीं होगा, तो ये अधिकारी बन करके क्या करेंगे? अज्ञान फैलाएंगे और क्या करेंगे? बिल्कुल। उनको तो पता होगा ही नहीं, सिद्धांत पता ही नहीं होंगे, वैदिक सिद्धांत नहीं होंगे जब तक, तो फिर वैदिक आर्य समाज का लाभ क्या हुआ फिर? तो सबसे बड़ी बात तो वैदिक सिद्धांत। सिर्फ आज हिंदू 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 शब्द का इतना प्रचलन हो गया, हमें भी थोड़ा सा लगने लगा कि हम शब्द का विरोध ना करें, ऐसा चुप रहें कहीं पर। बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा कटाक्ष को ही करेगा तो लठ जरूर बजाएंगे, तब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर उनका और हमारे आर्य समाज का सिद्धांत बिल्कुल ही ऐसे ही हो गया डावाडोल, तो फिर आर्य समाज का मतलब क्या निकलेगा? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज बनाई थी, कुछ सोच के बनाई थी ना। आखिर मुख्य बात तो यही थी कि आप वैदिक सिद्धांतों को समझो, ईश्वर के बारे में ठीक से जानो, ये संसार क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, व्यवस्था क्या करता है, और सारी बातों को वैदिक सिद्धांतों के अनुसार समझना है, सिर्फ हिंदू वालों के हिसाब से नहीं। वहां पर तो लिखा है, वहां पर क्या लिखा जी, वही उक्षात आधार पृथ्वी, वहां लिखा हुआ ऐसा, बैल ने धारण कर रखा है पृथ्वी को, फिर हम ऐसे मान सकते हैं क्या? हम ऐसा तो नहीं मान सकते। शेषनाग के फन पर टिकी हुई है धरती, ऐसा कैसे मान लेंगे भाई? वेद का मंत्र है, भाग है उसका, लेकिन ये अर्थ थोड़ी है वहां पर। इसलिए उनसे इस मामले में तो हमारा कभी भी एक एक उस पर चलना संभव नहीं होगा। लेकिन बाकी वो ठीक है, हमारा उनके साथ संबंध इस बात का जरूर है, वो भी एक हिंदू या आर्य तो कहते नहीं अपने आप को, हमारे कह के थक गए कि आर्य बोल दो। आर्य कहने में क्या बुराई हो रही है भाई? आर्य का अर्थ कोई बुरा है क्या? इतना अच्छा अर्थ है। और किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर वो ये कहते हैं, वेदों में भी लिखा हुआ है जी हिंदू शब्द, तो कहीं ना लिखा वेदों में। और जो आपके जितने इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, गीता का, किसी में नहीं है हिंदू शब्द, किसी में भी। लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, वे नहीं मानते तो मत मानो। तो हमारा जहां उनसे बहुत जबरदस्त विरोध की जरूरत होगी वहां करेंगे, अन्यथा हम एक होंगे। बस संगठन बनाना जरूरी है, नहीं तो हालत आपको पता क्या हो चुकी है। चलिए अभी वाली बातचीत समाप्त कर रहे हैं, पहले मंत्र पाठ हो रहा है, फिर मैं नाम बोलना शुरू कर दूंगा। पहले नाम सुन लो। सुमन सूद है सब, सुमन सूद हो गया, रजनी गर्ग है, शशि कोहली, सविता कपूर, रामधारी, बबली देसवाल, सुधीर कुमार, उर्मिल शर्मा, सुदर्शन मनचंदा, राज चावला, उर्मिल आर्या। ये 10 नाम मैंने बोल दिए, इनका क्रम आज ही रहेगा। इसके बाद फिर क्रम बदलेगा, बदल के आएगा।
अब सलाह मत दो कि ये करो वो करो, ये मत बोलो, जो कह दिया वो ठीक है बस। आज मंत्र पाठ कौन करेगा? अब हाथ खड़ा करो। आचार्य जी मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, राज चावला। जब नंबर आएगा तब बता देना। ठीक है। हाँ जी, मंत्र पाठ कौन करेगा ये बताओ फटाफट। हाथ नहीं खड़े हो रहे अभी तक। कितने तो कैमरे ही बंद है। ये रवि बाला, शुद्धा त्यागी, रेखा गर्ग, किरण शर्मा, सविता धिंगरा, गार्गी गुप्ता, विनय प्रभा, मिथिलेश, राज चावला। अरे कैमरे ऑन करके रखा करो भाई, देखे तो सही। आप बैठे हो अच्छा। क्या कर रहे हो? सो रहे हो, जाग रहे हो, कर क्या रहे हो? पता लगना चाहिए ना यहाँ पे। आचार्य जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मैं इसलिए बंद किया हुआ है मैंने। गार्गी गुप्ता अच्छा, बोल। मतलब कंगी वंगी नहीं करी हुई है मतलब ये? नहीं, मैं लेटी भी हुई हूँ आचार्य जी। अच्छा, लेट ही हुई है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। वैसे संध्या करने में भी मना नहीं किया जाता कि आप संध्या करो, लेटे लेटे कर सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, वो यहाँ भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, उसमें हमको जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे नहीं आपको यहाँ देखना कोई जरूरी है, ऐसा नहीं है। अभी नीलिमा ने हाथ खड़ा किया है। नीलिमा जी कौन सा मंत्र सुनाओगे? अच्छा जी, धन्यवाद जी, नमस्ते जी। नमस्ते। कौन सा मंत्र? ठहर जाओ, ये पहले बताओ ना हाँ जी, कौन सा मंत्र सुनाओगे, ये पूछा है। ये जो आप बोलते हैं ना, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। अच्छा, गलती हुई तो पता है ना, फिर आगे। और गलती तो मेरी माफ कर देना जी, वृद्धावस्था में। माफ नहीं कर सकते, नहीं तो अपना नाम वापस ले लो। माफी तो मिलती नहीं है। अवश्य में अच्छा, भोक्तव्य वाला मानते हैं हम तो। चलो अवश्य ही ठीक। भोगना पड़ता है सब कर्मों का फल, शुभ हो या अशुभ हो। गलती होगी तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा जी बोलो, ठीक है। मंजूर है कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ जी, चलिए, चलो ठीक है, मंजूर सुनाओ, है जी। शुरू करो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोल के सुनाया, आगे बंद करके? आंखें खोल रखी थी जी। देखा तो नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं देखा। तो फिर आंखें बंद करके सुनाया करो ना फिर। पता नहीं, मैं ये देख रही थी कि मेरी आंखें दिखती क्यों नहीं आगे खुली हुई। ये मैं कई बार नोट करती हूँ, इसमें पता नहीं कैमरे में कैसे आती है नीचे को। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं नीचे देख रही हूँ। यूं नीचे देखोगे तो कहाँ दिखाई देंगी? हाँ, पता नहीं, है वैसे कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन सामने ये मैं सामने ठीक कराऊंगी। ठीक है, सामने देखोगे ना, आंखें बंद करोगे तो दिखाई देंगी आंखें बंद है। चश्मा लगने पर भी पता लग जाता है कि आंखें बंद है। अब हाँ, लग रहा अब है, देख अब रहे हो, देख देख रहे हो आप, साफ पता लग रहा है इसे। तो ये तो इस तरह से, जब आंखें बंद करके, जब आप देख नहीं रहे हो तो आंखें बंद करके सुना रहे हो, तो आंखें बंद करके ही सुनाना होता है। चलिए ठीक है, हो गया आपका। लिए हाँ तालियां जी, बजा दी मैंने, बिल्कुल ठीक सुना है, बहुत बढ़िया सुना है, आवाज भी बड़ी अच्छी थी और कोई गलती नहीं हुई, बहुत बढ़िया। थैंक यू, चलिए अब धन्यवाद माइक आपका बंद बहुत। करो और रजनी गर्ग आई, अब आपका शुरू हो रहा है जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। रजनी, पहला प्रश्न है, कुछ वर्ष पहले मैंने दिल्ली में 10,000 लोगों को 10,000 कुंडी यज्ञ बोला था, उसको ये नाम था उसका, वो मैंने करवाया था। आपको बताना है तारीख और उसका सन, कब करवाया था। आचार्य जी नहीं मालूम, पर डीएवी स्कूल में कराया था आपने शायद। हाँ, अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन था ये। अच्छा, और हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, जी। वो इस बार वाला नहीं था, पिछला था। चलिए, वो गया तो आपका नंबर गया इसमें। अगला प्रश्न कोई सुनो। बात नहीं। अगला प्रश्न ये है, नियम के अंगों के नाम बताओ। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि नियमः। ठीक है जी। भगवान शब्द में कौन से 6 गुण है? ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, श्री, वैराग्य और धर्म। हाँ, इसका क्रम ठीक रखा करो, बस थोड़ा क्रम गलत हो गया, जी। बाकी बाकी ठीक है, वैसे सारे बताए आपने। ब्रह्मचारी के लिए कौन कौन से यज्ञ करना अनिवार्य होता है? ब्रह्मचारी के लिए 5 यज्ञ करने आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है,
सन्यासी को देवयज्ञ करना अनिवार्य क्यों नहीं होता उसके लिए? क्योंकि सन्यासी स्वयं भी अग्नि रूप हो जाता है और वो उसका जीवन ही एक तरह से यज्ञ हो जाता है, इसलिए उसके लिए आवश्यक नहीं है। वो एक जगह रहता भी नहीं है, तो उनके पास सामग्री भी नहीं रहती। जिस बालक के तीनों गुरु उत्तम होते हैं, इसका संस्कृत में जो सत्यार प्रकाश में लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, देवो। आचार्य जी कंफ्यूज हो रहे हैं। और शब्द डर की अशुद्ध बात। हो गए हैं, इसके अंदर अशुद्ध शब्द हो गए हैं, लेकिन आपने जो बोले ठीक थे, इसलिए आधा नंबर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वीकृत आहुति किस पदार्थ की देनी चाहिए और ये आहुति कौन देना चाहिए, कौन किसको देनी चाहिए? या तो श्रुवा को घृत से भरकर देनी चाहिए और या फिर मिष्ठान्न की देनी चाहिए, मोहन भोग की, भात की, और ये यजमान के द्वारा दी जानी चाहिए। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है? जो अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 10 दिशाओं के जो नाम है वो बताओ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान, वायव्य और ध्रुवा और ऊर्ध्वा। इसमें भी क्रम गलत बताया। जी, बाद वाले क्रम का में ध्यान क्रम रखा गलत है। करो। जो अब जब सबसे पहले पूर्व है, पूर्व और फिर दक्षिण के बीच में जो होती है ना, पहले उसका नाम आना चाहिए। ये क्रम ऐसे जब चलेगा ना, और अंत में ध्रुवा ऊर्ध्वा तो लास्ट में ही है, क्योंकि वो गोल में तो है ही नहीं, नीचे की तरफ आता है, ऊपर जाता है, तो इसलिए वो अलग ध्रुवा ऊर्ध्वा बोल सकते हैं, लेकिन बाकी का क्रम थोड़ा सा गलत है। अगला प्रश्न है आपका, संध्या में एक मंत्र 2 बार बोला जाता है, कौन सा? और उस मंत्र भी सुनाना है। जो आचमन मंत्र है वो बोला जाता है, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिश्रवन्तु नः। चलो अभी बता रहा हूँ, ऐसे वैसे बताना तो नहीं चाहिए था, क्या गलती हो रही है, एक शब्द गलत बोला, ठीक नहीं बोला। सत्यार प्रकाश में अध्याय, पाठ आदि न लिख करके स्वामी दयानंद जी ने समुल्लास क्यों लिखा है? क्योंकि इनको पढ़ने से हमारे अंदर उल्लास पैदा होता है, इसलिए उन्होंने, और ये सत्य ज्ञान का प्रकाश है, इसलिए उन्होंने समुल्लास लिखा है। सत्य ज्ञान हमारे अंदर आता है इसलिए। द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दधमः, इसका अर्थ सुनाओ। यो अस्मान की, जो कोई हमसे द्वेष करता है या अज्ञानवश होकर हम किसी से द्वेष करते हैं, उसे हम परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था में रखते हैं। ओम की सरलतम संस्कृत भाषा परिभाषा क्या है? अवति इति ओम, जो सर्वरक्षक परमात्मा है। अविद्यात जल में स्नान आदि न करें, संस्कृत में इसको कैसे बोला गया है? आचार्य जी प्रश्न समझ में नहीं आया। अविद्या, अविद्यात जल में स्नान आदि न करें, संस्कृत में इसके लिए क्या शब्द लिखा गया है? आचार्य जी याद नहीं आ रहा। अंतिम प्रश्न है आपका 15वां। गायत्री मंत्र के कितने भाग हैं और इनमें क्या मांगा गया है? भागों के नाम इसके बताने। चार भाग हैं इसके। एक ओम भूर्भुवस्व और तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरा, भर्गो देवस्य धीमहि तीसरा, और धियो यो नः प्रचोदयात् ये चौथा भाग है इसका। और इसमें बुद्धि की प्रार्थना की गई है और परमपिता परमात्मा का जो भग रूप है उसको धारण करने के लिए कहा गया है। ठीक है, धन्यवाद। शशि कोहली। आचार्य जी डर के बारे कुछ भी बोल दिया। शशि कोहली जी आ जाओ। आसान आसान पूछना, मुझे इतने कठिन ये नहीं आते। तो ढूंढ लेता हूँ हाँ, फिर आपके लिए जो आसान हो। हाँ, मेरे लिए चुन के पूछना। चुन के पूछूं। 5 तत्वों का क्रम बताओ।
पांच तत्व आकाश, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। शांति पाठ में शांति शब्द कितनी बार आया है? शांति पाठ में शायद 13 बार। दोबारा में कितनी बार? 13 बार। ईश्वर इच्छा क्यों नहीं करता? ईश्वर इच्छा, एक बार फिर से बोलो। ईश्वर इच्छा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो निराकार है। वर्ण बताओ, वर्ण कौन कौन से हैं? 4 वर्ण है। कौन कौन से का मतलब क्या होता है? कौन कौन से है? पहले क्या होता पहले? वैश्य, शूद्र, 2 भूल गई। अगला प्रश्न है, यज्ञोपवीत के धागे क्या संकेत करते हैं? जब यज्ञोपवीत के 3 धागे, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण। स्वामी दयानंद जी तब कितने बड़े थे, उम्र में थी उनकी, मतलब जब वो गुरु विद्यानंद जी के पास पहुंचे थे? 36 दोबारा 36 बोलो। वर्ष के। 36 दोबारा वर्ष बोलो। के। अरे मेरे बात 36 बोलो ना मेरे साथ। अरे फिर बोले जा रहे हो, मेरे बात बोलो, बोलो अब। हाँ जी, अब बोलो कितना? 36। हाँ ठीक है, ओके। स्वामी जी की माता और पिता का नाम? स्वामी जी की माता का नाम था यशोदाबाई और पिता का नाम था कृष्ण दास। सत्यार प्रकाश की रचना का जो काम था वो कब पूरा हो गया था, कौन से सन में? ये नहीं मुझे मालूम। नहीं मालूम। सत्यार्थ प्रकाश का तो बिल्कुल नहीं मालूम कुछ। आगे ये वाला सारे ऐसे जवाब आगे नहीं देने, जितना नहीं पता बस को लो, नहीं पता, खत्म। ओके अगला ओके। प्रश्न, सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर गीत सुनाया था स्वामी जी को, और स्वामी जी ने उसको कहा था, कुछ कहा था, उसका नाम क्या था और स्वामी जी ने क्या कहा था? अमीचंद, तुम हो तो हीरे, लेकिन उसमें नरक में पड़े हुए हो। नाचने वाली के साथ राजा को स्वामी जी ने किस प्रदेश में देखा था? उसको देखा था जोधपुर में देखा था शायद। शायद नहीं बोल सकते, शायद बोलोगे तो नंबर कट जाएंगे। सन्यास किस उम्र में लेना चाहिए, लिया जाता है मतलब? संन्यास लेना चाहिए 60 साल की, 60 या 70 साल की उम्र में। चाहिए 60 70, ये भी यहाँ भी है इसके अंदर। संध्या में कुल कितने मंत्र हैं? संध्या में कितने मंत्र हैं? 42। आश्रम कौन कौन से हैं, नाम बताओ। 4 आश्रम है ना? नाम बताओ उनके। गृहस्थ आश्रम पहला क्या है? वानप्रस्थ आश्रम, याद आ गया। वानप्रस्थ आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर अंतिम यष्टि आश्रम।
मतलब वानप्रस्थ आश्रम पैदा होते ही वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है मतलब? नहीं नहीं नहीं, पहले होता है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ ही तो बोल रहे हो पहला। ब्रह्म आश्रम, ब्रह्म आश्रम, फिर आप बस आगे दोबारा मत बोलो, गलत है वो, ब्रह्म आश्रम भी गलत है। चलो अगला अगला प्रश्न है, आत्मा के चिन्ह बताओ कौन कौन से हैं? आत्मा के चिन्ह है कंठ और नाभि। ओ शाबाश, ये कौन से ज्ञान को प्राप्त करा है, कहाँ से, कहाँ से पढ़ती हो ये? पढ़ाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, पता नहीं कहाँ से उत्तर देते जा रहे हो। चलो माइक बंद करो, हो गए आपके 15 प्रश्न। चलो जी, सविता कपूर, इनके बाद रामधारी, फिर बबली देसवाल। हाँ जी, जय आचार्य जी। हाँ जी, सविता पहला प्रश्न है, अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। भगवान शब्द में कौन से 6 गुण हैं? भगवान शब्द में 6 हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश और ज्ञान, श्री और वैराग्य। अक्रम गलत होता है तो नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है, कट जाता है थोड़ा नंबर। आत्मा के चिन्ह कौन कौन से हैं? आत्मा के इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ज्ञान और प्रयत्न। यज्ञ में यानी हवन में और संध्या में मुख किस दिशा में करना होता है? संध्या में तो जिस तरफ की हवा सही आ रही हो, कि हमें प्राणायाम लेने में हमें कोई वो ना हो, शरीर को नुकसान ना दे, जिस तरफ की हवा हो उस तरफ का रुख करना चाहिए। और यज्ञ में पूरब की ओर मुख करके करना चाहिए। सांस लेने और सांस छोड़ने को किस नाम से बोलना होता है? प्राणायाम। प्राणायाम की बात नहीं हो रही है। जब सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं और जो सांस छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये मतलब है इसका। दिमाग से उतर गया आचार्य जी, याद तो था। चलिए अगला प्रश्न, इस वाक्य को पूर्ण करना है, सुनो कहां से शुरू होगा ये। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से, पूरा करो आगे सारा वाक्य। आचार्य जी ये भी नहीं कर पाऊंगी। चलिए अगला, अघमर्षण मंत्र कितने हैं और उनमें से एक मंत्र सुनाओ। अघमर्षण मंत्र 6 हैं। ओम उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम। ये अघमर्षण मंत्र है ना? आचार्य जी के गलत कर गई शायद मैं। चलो हो गया गलत, वो तो नंबर लग चुके हैं। प्रार्थना का ठीक अर्थ क्या होता है? पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ईश्वर से कार्य की सफलता के लिए याचना करना। गायत्री मंत्र के भाग क्या हैं, कौन कौन से हैं और क्या मांगा गया है? गायत्री मंत्र के 4 भाग है, ओम भूर्भुवः स्वः, और दूसरा तत्सवितुर्वरेण्यम, और तीसरा भर्गो देवस्य धीमहि, चौथा धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें ईश्वर से बुद्धि की प्रार्थना ही की गई है। अविद्या जल में स्नान ना करें, संस्कृत में इसको कैसे कहा जाता है? आचार्य जी ये भी नहीं आता। ये भी नहीं आता। चलिए ढूंढने पड़ रहे हैं भाई, कहाँ से दें आपको प्रश्न ठीक भी हो और आपको समझ भी आता हो, उसको बता सको। जल सिंचन की विधि बताओ। जल सिंचन जो क्या नाम है, पश्चिम पूरब दिशा में जो बैठा होते हैं वो शुरू करते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर,
फिर उसके दूसरे मंत्र में जो पूरब दिशा में बैठे होते हैं वह वो भी दक्षिण से उत्तर की ओर करते हैं, और तीसरे मंत्र में पश्चिम से पूरब की ओर, और चौथे मंत्र में ईशान कोण से शुरू करके चारों दिशाओं से करते हुए वहीं पर ही समाप्त करते हैं। अब रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो पता लगेगा क्या क्या बोला था। ब्रह्मचारी के लिए कौन कौन से यज्ञ करना अनिवार्य होता है? ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ। पिछला जो अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ था उसमें 10,000 कुंडी यज्ञ करवाया था मैंने, तारीख और सन आचार्य जी वो भी याद नहीं है। याद नहीं है आचार्य जी की, सारा कोई याद नहीं है ना। चलो आचार्य जी उम्मीद नहीं थी ना कि ये चीजें पूछेंगे आप। हाँ, तो उम्मीद कहाँ से हो जाएगी इस बार आपको? उम्मीद तो उम्मीद से परे हटकर कहीं बोला गया था कि कुछ भी आएगा। चलो अगला प्रश्न है, संध्या में एक मंत्र 2 बार बोला जाता है, उसको सुनाओ। संध्या में आचमन मंत्र 2 बार बोला जाता है। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। अब अंतिम प्रश्न है 15वां। इस वाक्य को पूर्ण करना है। ये वाला पूछ चुका हूँ क्या? यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से, पूछा ही मैंने हाँ आपसे? जी ये तो पूछ चुके आप मेरे से। अच्छा, और क्या आपने क्या कहा था? ये नहीं आता? मेरे को नहीं आता था। अच्छा ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न है 15वां। पंडित जी जो जन्म पत्री बनाते हैं, आर्य समाज के अनुसार ये निष्फल क्यों है? क्योंकि आर्य समाज के अनुसार जो है हमें फल जो है अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। चलिए समाप्त हो गए 15। धन्यवाद। रामधारी जी आइए, इनके बाद बबली और के बाद सुधीर कुमार, फिर उर्मिल शर्मा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ओम की सरलतम संस्कृत परिभाषा बताओ। ओम सर्वरक्षक भगवान जो सब दोबारा बोलो, क्या? दोबारा बोलो। ओम सर्वरक्षक भगवान जिसमें सब अच्छा। नाम जुड़ जाते हैं। ये संस्कृत में है ये वाली परिभाषा? संस्कृत नहीं आती जी। अच्छा वो नहीं आती ना, वही तो पूछी थी, संस्कृत में बतानी थी ना। सरलतम संस्कृत में पूछा था मैंने। प्रार्थना का ठीक अर्थ क्या होता है? पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना की जाती है। अब ध्यान से सुनना, बहुत लंबा सा है प्रश्न लेकिन उत्तर छोटा ही है। अन्न, जल, गाय, पृथ्वी, सोना, चांदी से भी अति श्रेष्ठ दान कौन सा होता है? विद्या दान। लोग 33 करोड़ देव या देवी कहते हैं, और हम जो कहते हैं आर्य समाज के लोग इसको 33 कहते हैं। कौन कौन से हैं 33? 8 वसु, 11 आदित्य, बिजली प्रजापति, इंद्र और 12 महीने आदित्य। चलिए अगला प्रश्न आपका आ रहा है। जिस बालक के तीनों गुरु उत्तम होते हैं, संस्कृत में कैसा बोला जाता है ये शब्द? माता पिता और आचार्य। संस्कृत में बोला क्या? मैंने बोला ना संस्कृत। मातृदेव। पहले ध्यान से सुना करो क्या प्रश्न किया गया। मैंने बोला संस्कृत में बताओ, वो आपने नहीं बोला, फिर हिंदी में बोल दिया। चलिए अगला प्रश्न आ गया। मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव। ये बताओ अब महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ हाँ इसको। जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमे वंदनान मृत्यो मुक्ष्ये मृत्यात्। सर्वशक्तिमान का अर्थ बताओ। जो अपना कार्य अपने आप करे, किसी की सहायता न ले। अघमर्षण मंत्रों में से एक मंत्र सुनाओ। अगमर्षण मंत्र 3 है। ऋतं च सतं चाभिदात पशो जायते ततो रात्र जायते ततः समुद्रो अर्णवः। अभी वह खत्म नहीं हो रहा आपका। हाँ जी। समुद्रो अर्णवः, कै कै गै घै यही चल रहा है अभी तक। ये वाला मंत्रों में नहीं चलेगा। इसको ठीक करने की प्रयास करो और बार बार अभ्यास करो, बोलकर रिकॉर्डिंग करके सुनो, और उसमें गलतियां होती जाए तो दान करते जाओ। ठीक है तब जी। तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो दान करने से वगैरह होगा नहीं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न सुनो। यज्ञ में जो आचमन करते हैं उसके बाद अंग स्पर्श के मंत्र होते हैं, वो सुनाओ। ओम वामे आशे अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षरोण में चक्षु अस्तु, ओम कर्णोर में श्रोतम अस्तु, ओम बाहो में बलम अस्तु, ओम उर्वो में ओजो अस्तु, ओम अरिष्ठाणी में अंगानी तनस्वामी सह संतु। अब गलतियां होती जा रही हैं तो नंबर कटते जा रहे हैं। अष्टांग योग के अंगों के नाम सुनाओ। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ध्यान समाधि। आत्मा के चिन्ह कौन कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, राग। अगला प्रश्न, शांति पाठ में शांति शब्द कितनी बार आया? शांति पाठ में 12 बार तो शांति आती है, और 3 बार फिर पीछे ओम शांति करते हैं। 15 बार हो गए जी। पंच तत्वों का क्रम किस प्रकार बताया गया? ईश्वर ने ऐसे रखा है वो क्रम। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अग्नि बाद में होगा। दोबारा मत बोला करो। स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, इसके लिए एक व्यक्ति ने कहा था, स्वामी जी आपका ये दुर्भाग्य है। वो कौन था? जगदीश चंद्र। दोबारा बोलो। जगदीश चंद्र। चलो 15वां प्रश्न आ गया आपका। संन्यास किस उम्र में लिया जाता है? 75 के बाद, जीवन पर्यंत। धन्यवाद। बबली देसवाल आइए। हाँ जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आर्य समाज के अनुसार मोक्ष की अवधि कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। भगवान शब्द में कौन से गुण हैं? 6। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। पिछले वो अंतरराष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में जो हवन करवाया था मैंने, तारीख और सन? ये आचार्य जी कभी बताया नहीं, पता नहीं, कभी सुनने में नहीं आया। तो सुने, मैं तो वीडियो भी डाला था, वीडियो सुधीर ने भी डाल दिया था फिर दोबारा। चलो अगला प्रश्न आ रहा है आपका, चौथा प्रश्न है अब। ब्रह्मचारी के लिए कौन कौन से यज्ञ करना अनिवार्य होता है? ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्विष्कृत आहुति किस पदार्थ की देनी चाहिए और कौन दे? ये भात की देनी चाहिए आचार्य जी, और यजमान के द्वारा। 10 दिशाओं के नाम।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य और ऊपर नीचे एक रहेगी शायद। इस वाक्य को पूर्ण करो। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से, यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य पूर्ण होते हों तो उसके फल का भागी भी ईश्वर होगा। प्रार्थना का वैदिक अर्थ क्या है? पूर्ण पुरुषार्थ के बाद की गई परमात्मा से प्रार्थना। गायत्री मंत्र के भाग कितने और क्या इसमें मांगा गया है? इसके 4 भाग हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, दूसरा तत्सवितुर्वरेण्यम, तीसरा भर्गो देवस्य धीमहि, चौथा धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें ईश्वर से मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है, उसके शुद्ध स्वरूप की भी प्रार्थना की गई है। भर कन्या का विवाह दूर देश में करना हितकारी है। संस्कृत में इसको क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में? दूर देश है, पता नहीं आचार्य जी। जब ईश्वर में क्षमा नहीं करता तो उसकी स्तुति क्यों करें हम? ईश्वर की स्तुति करना हमें आत्मिक शांति के लिए और ईश्वर में आस्था के लिए। क्षमा क्यों करेगा? क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, वो कर्मों के अनुसार फल देता है। स्वामी दयानंद जी को पंडितों के द्वारा जब बार बार हार मिली तब उन्होंने स्वामी जी से एक प्रश्न किया था, आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी? तो स्वामी जी ने इसका उत्तर क्या दिया था? स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि ज्ञानियों में मैं ज्ञानी हूँ और मूर्खों के साथ मैं अज्ञानी हूँ। अपना बनाया हुआ उत्तर है आपका ये भी। था कुछ ऐसा आचार्य जी। हाँ, 14वां और 15वां प्रश्न रह गया आपका बस। ईश्वर दयालु भी है, न्यायकारी भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर दयालु इसलिए है कि वो हमें हमारे पाप कर्मों की सजा देकर हमें अच्छे रास्ते पर चलाना चाहता है, और न्यायकारी वो है कि वो हमें अपने कर्मों के अनुसार फल देता ही देता है। दयालु वो है कि हमें गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते, अच्छे रास्ते पे चलाता है। चलिए 15वां प्रश्न और गया। ईश्वर अवतार क्यों नहीं लेता? ईश्वर अजन्मा है, उसे अवतार लेने की जरूरत नहीं, वो सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सुधीर कुमार, आदर्श आए? सुधीर कुमार आए हुए हैं? उर्मिल शर्मा, जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ईश्वर की जो परिभाषा है योग दर्शन में बताई गई है, संस्कृत में बतानी है, वो क्या है? वो ईशावास्यमिदं, आगे नहीं आता आचार्य जी। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। अविद्यात जल में स्नान न करें, संस्कृत में इसको क्या कैसे कहा गया? नहीं पता आचार्य जी। ओके, अगला प्रश्न। ओम की सरलतम संस्कृत परिभाषा क्या है? अकार उकार मकार। वे माता पिता संतानों के पूर्ण वैरी हैं। इससे संबंधित जो श्लोक है वो सुनाओ। आचार्य जी संस्कृत में श्लोक नहीं आता ये वाला। नहीं आता? ओके। अन्न जल गाय पृथ्वी सोना चांदी से भी अति श्रेष्ठ दान कौन सा होता है?
ज्ञान दान, विद्यादान। दसों दिशाओं के नाम। पूर्व दिशा आग्नेय, दक्षिण दिशा नैऋत्य, और पश्चिम दिशा वायव्य दिशा, उत्तर दिशा ईशान कोण दिशा। दो दिशा में ऐसी छोड़ दी। ऊपर नीचे। चलिए अब तो बोलोगे ना, मेरे बताने पर थोड़ी बोलना होता है। आचार्य जी नीचे ऊपर। अब तो कहते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सांस लेने को और सांस छोड़ने को इनका बाकायदा एक नाम होता है, वो क्या है? सांस छोड़ने का प्राण और लेने का अपान। इस वाक्य को पूर्ण करो। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से, यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कोई कार्य करे तो उसका अच्छे या बुरे कर्म के फल का भागी भी ईश्वर ही होगा। सन्यासी को देवयज्ञ करना अनिवार्य क्यों नहीं होता? क्योंकि सन्यासी परिवारजक होते हैं, उनके रहने का स्थान निश्चित नहीं होता, ना ही उनके पास यज्ञ संबंधित कोई सामग्री होती है, इसीलिए। प्रार्थना का ठीक अर्थ क्या है? पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात ईश्वर से फल की याचना करना। योस्मान द्वेष्टियम वाला जो भाग है, इसका अर्थ बताओ। यो आपसी द्वेष भावना को मिटाना। योस्मान द्वेष्टियम वयम। मैंने ये पूरा जो आगे का छोड़ दिया, मैंने इसका ये नहीं कहा था कि इतना बोलना। ये योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे दधमा, यहाँ तक का बात की है, इसका अर्थ सुनाओ। जो हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको ईश्वर के न्याय के जबड़े में रखते हैं। न्याय के जबड़े में रखने का क्या अर्थ निकलता है? जबड़ा मतलब ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं, तो उसके ऊपर छोड़ देता है। ठीक है। पंडित जो जन्म पत्री बनाते हैं, आर्य समाज के अनुसार ये निष्फल क्यों है? क्योंकि ग्रह नक्षत्र हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए उनका कोई औचित्य नहीं होता, इसीलिए निष्फल है। गौरक्षा के लिए स्वामी दयानंद किस अंग्रेज अधिकारी से मिले थे? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से। एक मठ का महंत बनने का प्रस्ताव स्वामी जी को दिया गया, कौन सा था मठ? ऊखी मठ। अंतिम प्रश्न, रासलीला का विरोध करने पर कौन से राजा ने तलवार का बल दिखाया था? नहीं पता आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद। सुदर्शन मनचंदा, आज पेपर दोगे? हाँ जी। चलिए, पहला प्रश्न, सिद्धांत भेद के कारण किस सोसाइटी से स्वामी जी ने नाता तोड़ लिया था? नहीं पता आचार्य जी। आचार्य जी आसान आसान प्रश्न पूछो, मैंने तैयारी नहीं कर रखी। मैं अस्पताल से रात को 9:30 बजे आई हूँ। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा और क्यों? गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि तीनों आश्रम इस पे डिपेंड होते हैं। स्वामी जी ने संन्यास दीक्षा किससे ली थी? एक बार फिर बोलना जी। स्वामी जी ने संन्यास दीक्षा किससे ली थी? स्वामी पूर्णानंद जी से। स्वामी जी के माता और पिता का नाम? श्री कृष्ण जी तिवारी पिता का नाम, अमृता देवी माता का नाम। श्राद्ध और तर्पण क्या इसका अर्थ होता है? श्राद्ध का मतलब है माता पिता की सेवा करना, और तर्पण का है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना। यज्ञवेदी की मेखलाओं पर क्या लिखना होता है? एक बार फिर बोलना। यज्ञवेदी की मेखलाएं जो होती हैं, कहाँ क्या हाँ। लिखना होता है? भूर भुआ स्वा। कहाँ लिखना होता है? हाँ जी। कहाँ लिखना होता है? ये उनकी जो लाइनें खिंची हुई होती हैं 3।
संन्यास किस उम्र में लिया जाता है? 76 वर्ष की उम्र में। स्वामी जी को दूध में कांच घोलकर किसने पिलाया था? नहीं समझ आया, प्रश्न नहीं समझ आया। स्वामी जी को दूध में कांच घोलकर किसने पिलाया था? जगन्नाथ ने। बृहद यज्ञ में मौन आहुति दी जाती है, वो आहुति का सुनानी भी है, और क्यों उसका याद मौन क्यों होती है वो? यज्ञ में? हाँ जी। वो है जी शाम की आहुति है ये। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि का स्वाहा। मैंने बृहद यज्ञ का है, बृहद यज्ञ में एक मौन आहुति होती है। पूर्णोति में दोबारा बृहद क्या यज्ञ बोला है? में प्रश्न समझ में नहीं आया। मेरे अंक कट जाएंगे फिर, देख लो बारह मैं समझाऊंगा नहीं। मैंने बोला था बृहद यज्ञ में एक मौन आहुति दी जाती है, वो मंत्र सुनाना है और बताना है क्यों। ओम प्रजापते स्वाहा। क्यों दी जाती है मौन? ये नहीं पता आचार्य जी। और वैसे मंत्र भी ठीक नहीं बोला, गलत है वो। ओम प्रजापतये। दोबारा नहीं बोलना। चलो कोई नहीं। स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा नहीं आने पर एक व्यक्ति ने कहा आपका बड़ा दुर्भाग्य है ये, कौन था वो? केशव चंद्र सेन। चारों युगों की अलग अलग अवधि क्या है? पहला सतयुग 17, पहला है सतयुग 17,28,000 वर्ष। दूसरा है त्रेता युग 12,96,000। फिर द्वापर युग 8,64,000। कल युग 4,32,000 वर्ष। 5 तत्वों का क्रम? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जो हवन आए, हवन में आचमन के बाद अंग स्पर्श जो के मंत्र होते हैं वो सुनाओ। ओम वांग में आसेस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुर्स्तु, ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम और ओजोस्तु, ओम अरिष्ठानी मेघानी तन्व में सह संतु। पता नहीं, गलत है आचार्य जी। भगवान शब्द में कौन से 6 गुण है? भगवान में ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य। पता नहीं आचार्य जी, नहीं आते। आपका अंतिम प्रश्न है, आत्मा के 6 चिन्ह कौन कौन से हैं? इच्छा, राग, द्वेष, प्रयत्न, बस यही पता है और भूल गई मैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। राज चावला जी आपने क्या बोला, परीक्षा देनी है कि नहीं देनी? राज चावला जी जल्दी बताओ। मैं दे सकती हूँ, लेकिन आसान से प्रश्न पूछना है, मैंने तैयारी की हुई है। बस सारे यही बोला करो, सब आसान प्रश्न पूछना। तो फिर ये बनाए किस लिए प्रश्न? सबके साथ सबके आसान चलते रहेंगे तो ये बनाए किस लिए सारे प्रश्न? और इतने आसान आएंगे कहाँ से? कुछ तो मुश्किल आएंगे ही आएंगे, 100% तो आसान नहीं मिल सकते। अष्टांग योग के 8 अंगों का जो नाम है बताओ। यम नियम आसन प्राणायाम ब्रह्मचर्य प्रत्याहार। समाधि। अरे सुदर्शन जी माइक बंद रखो, बोलना नहीं है। अब नंबर कट जाएंगे आपके, जितने मिले उससे भी कम हो जाएंगे ऐसे करोगे तो। आश्रम कौन कौन से हैं? 4 आश्रम है जी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम।
आत्मा के चिन्ह बताओ। हाँ जी, आत्मा के चिन्ह कौन कौन से हैं? आत्मा के चिन्ह है जी सुख दुख प्रयत्न ज्ञान इच्छा। महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। जिस बालक के तीनों गुरु उत्तम होते हैं, संस्कृत में इसको कैसे बोलते हैं? संस्कृत में हाँ जी, मुझे नहीं आते जी संस्कृत में। हवन में और संध्या में मुख किस तरफ करना होता है? हवन में और संध्या में मुंह किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा की जी ओर? इधर पटाखों की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, जरा बताइए। संध्या में और हवन में मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए? पूर्व दिशा क्यों होना चाहिए? पूर्व दिशा जो ऐसे पूछ रहे है, हो कि बता रहे हो? आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न सुनो। श्रेष्ठ आहुति किस चीज की देनी चाहिए और कौन दे आहुति? ये मीठे की देनी चाहिए या घी की आहुतियां देनी चाहिए? सांस लेने और सांस छोड़ने को किस नाम से बोलना चाहिए? हाँ जी, प्राण छोड़ने को तो प्राण, और बाहर निकालने को और अंदर लेने को अपान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो किसी से भी अपने कार्य के लिए किसी से सहायता नहीं लेता। इस वाक्य को पूर्ण करो। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से ईश्वर अगर प्रेरणा दे, नहीं मुझे नहीं आता पूरा जी। अघमर्षण मंत्र कितने हैं? एक मंत्र सुनाओ कोई भी। अघमर्षण मंत्र 3 है। ओम सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वाहा। अब पुस्तक में देखना क्या लिखा हुआ, जो अंत में शब्द बोला है ना, किताब में अपना देखना, एक बार चेक कर लेना। और वैसे रिकॉर्डिंग में सुन ही लोगे कि भाई क्या कहाँ गलती हुई है। प्रार्थना का ठीक अर्थ क्या होता है? प्रार्थना का अर्थ है कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद परमात्मा से कुछ विनय करना, उनसे मांगना। ओम की सरलतम संस्कृत परिभाषा बताओ। ओम की सरलतम नहीं आता जी, क्या कह रहे हैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। चलिए अगला प्रश्न है। अन्न जल गाय पृथ्वी सोना चांदी से भी अति श्रेष्ठ दान कौन सा होता है? ज्ञान दान, विद्यादान। पंद्रहवां प्रश्न आ गया आपका। ईश्वर अवतार क्यों नहीं लेता? ईश्वर निराकार है। अवतार लेने का अर्थ है कि वो जन्म लेता है। जन्म तो लेता ही नहीं है, ना जन्म लेता है ना उनकी मृत्यु होती है। तो इसलिए ईश्वर निराकार होने से सर्वव्यापक है, वो हर जगह मौजूद है। ठीक है जी, धन्यवाद। 15 प्रश्न हो गए आपके। उर्मिला आर्या। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। उर्मिला आर्या आचार्य आई जी, है? आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, आचार्य जी मेरा पहले ले लो, मुझे फ्राइडे को शादी में जाना है और आज भी कहीं जाना था। कौन बोल रहा है? पता नहीं लगा, नाम बोला करो ना, ऐसे कैसे ढूंढूं? रोशनी बोल रही रोशनी? है। हाँ, ये पहले बोलो रोशनी बोल रही हूँ, ऐसे पहले सबसे पहले नाम बताओ अपना।
चलो मैसेज भी रोशनी डाल। पहले आपका परीक्षा, ठीक है रोशनी ठीक है आपकी परीक्षा हो रही है, रोशनी अच्छा। तैयार हो जाइए। मनसा परिक्रमा का तीसरा मंत्र सुनाओ। ओम प्रतीचि दिग्वरुणो धीपति सजो रक्षिता गलत बोल गया सर। ओम प्रतीचि दिग्वरुणो धीपति ही ओम जितनी बार बोलते जाओगे नंबर कटते जाएंगे, ओम माइनस में आ जाओगे। ठहर जाओ, सुन लो पहले, ठहर जाओ पहले सुन लो, पहले बात सुनो। 2 नंबर का एक प्रश्न है और 3 बार 4 बार रिपीट कर रहे हो, मैं गलतियां नोट करता जा रहा हूँ और माइनस में चला जाएगा। 2 नंबर का होगा ना तो माइनस में चले जाएंगे अंक, ये देख लो। या तो मत सुनाओ, सुनाना तो एक ही बार में सुनाओ। सुनाते सर, छोड़ो। अगला चलो। ईश्वर की परिभाषा योग दर्शन में संस्कृत में लिखी है, क्या है वो? कलेश कर्म विपाकार सही परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। हम ब्रह्मास्मि, ये जो वाक्य है ये आर्य समाज के अनुसार ठीक है कि ये गलत है? गलत आचार्य जी। तो बताओ ना क्यों गलत है? ये सिर्फ इतना गलत कहने से 2 नंबर थोड़ी मिलेंगे। ये अपने को ही ब्रह्म मान लेता है, ये गलत है इसलिए। तो आर्य समाज कहता है कि हम ब्रह्मास्मि बिल्कुल गलत है, बोल ही नहीं सकते, ये कह रहे हो ना? हाँ जी। सत्यार प्रकाश को ध्यान से पढ़ना होता है, उस दिन भी इस बात को बताया था। चलिए अगला प्रश्न। स्वामी दयानंद जी को पंडितों के बार बार जो हार जाते थे तो उन्होंने वाग जाल में फंसाया था और ये कहा था आप ये बताओ स्वामी जी आप ज्ञानी हो या अज्ञानी? तो स्वामी जी ने उत्तर क्या दिया था? स्वामी जी ने ये उत्तर दिया था, अगर मुझे पाकशाला के बारे में पूछोगे तो मैं अज्ञानी हूँ और वेद के बारे में पूछोगे तो मैं ज्ञानी हूँ। किसके बारे में पूछेंगे अज्ञानी हूँ? अगर पाकशाला भोजन बनाने की विधि के बारे में पूछोगे तो मैं अज्ञानी हूँ और वेद शास्त्रों के बारे में पूछोगे तो मैं ज्ञानी हूँ। अच्छा चलो, आपने शब्द बदल दिए, वैसे ये वाला नहीं था, कोई बात नहीं। जो सुना होगा कहीं किसी ने विद्वान ने जो सुनाया होगा आपने वो याद करा हुआ है। गायत्री मंत्र के कितने भाग हैं और उनमें क्या कहा गया है? 4 भाग हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ईश्वर से बुद्धि की प्रार्थना किए गए। इसमें स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों आते हैं, इसलिए इस मंत्र की विशेषता है। अविद्या जल में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसे? नहीं पता आचार्य जी। कन्या का विवाह दूर देश में करना हितकारी है, संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसे? दुहिता बोलते हैं। दोबारा बोलो, इतना बोला है आगे भी कुछ बोला है? आगे तो नहीं पता आचार्य, इतना ही पता है, दुहिता आगे नहीं बोलते पता। हैं। हाँ जी। दुहिता बोलते हैं, दुहिता माने क्या होता है? दूर देश में रहने वाली। तो दुहिता माने दूर देश में रहने वाली होता है? हाँ जी। तो नए नए अर्थ सुना रहे हो आप। आचार्य जी इतना ही पता है। प्रार्थना का ठीक अर्थ सुनाओ। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ईश्वर से कुछ मांगना, याचना करना। दसों दिशाओं के नाम। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, ऊपर, नीचे। एक रह गया आचार्य जी। एक रह गया, आपको पता था कि एक रह गया। हाँ जी। सर्वशक्तिमान का अर्थ बताओ। परमपिता परमात्मा सबसे सर्वशक्तिमान है, वह अपने कार्यों में किसी की भी सहायता नहीं लेता। संध्या में 2 बार आता है एक मंत्र, मंत्र भी सुनाओ, कौन सा वो? ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतय संयोरभिसर्वन्तु नः। बता ही देता हूँ, 2 गलतियां हो गई इसके अंदर, क्योंकि मंत्र में इतना बताने से किसी को नहीं पता लगेगा कि वो क्या गलतियां, वो जब खुद बोलेंगे अभ्यास करें वो भी गलत बोल सकते हैं। चलिए अब आपके 1 2 3 4 प्रश्न बचे हैं। अष्टांग योग के जो क्रम है वो बताओ। यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यज्ञ में जो आचमन करते हैं उसके बाद अंग स्पर्श के मंत्र होते हैं, अंग स्पर्श के मंत्र सुनाओ। ओम वांग में आशय अस्तु, ओम नसोर में प्राण अस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुर अस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम ओर में ओज अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि, तनुस तन्वा में सह संतु। 14वां और 15वां प्रश्न, दिल्ली वाला जो हवन करवाया था मैंने, कौन सी तारीख थी और कौन सा सन था वो? दिल्ली में करवाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन था 2017 में, अक्टूबर महीना था, डेट याद नहीं आचार्य जी। तो चलो मैं आप बताऊंगा नहीं कि इसमें गलत क्या है, नहीं तो फिर सबको पता लग जाएगा, बताना नहीं है अभी, अंत में बताएंगे जरूर बाद में। चलो आपका रह गया, अब कौन सा प्रश्न भी ये है, 15वां आ गया बस। 15वां प्रश्न है, ईश्वर इच्छा क्यों नहीं करता? सुषमा गांधी माइक बंद रखो, सुषमा गांधी ध्यान रखा करो ना, माइक क्यों ऑन हो जाता है? क्योंकि बोलो। ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर में किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए वो ईक्षण करते हैं, इच्छा नहीं करते। धन्यवाद। 15 प्रश्नों का। गीता तिवारी आइए, इनके बाद सुनीता अरोड़ा, रेखा गर्ग, निर्मल डावरा, गायत्री गुप्ता, ये तैयार हो जाइए। आचार्य जी कमलेश का भी शादी में जाएगी। अच्छा कमलेश क्या? अच्छा वो काम जांगरा उनका करता हूँ। चलो चलो कमलेश जांगरा जी आइए पहले। आचार्य जी मैंने भी मैसेज किया था, नीरजा, मेरा भी आज परीक्षा ले लीजिए। नीरजा कह रही है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, आपका भी आ जाएगा नाम अभी। चलो कमलेश जांगरा हो पहले, पहले कमलेश जांगरा। हाँ ठीक है। कमलेश आपका पहला प्रश्न है, मनसा परिक्रमा का चौथा मंत्र सुनाओ। ओम उदीची दिक्सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता च निऋषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं जुष्मस्तं वोजं वेदद्मः। मोक्ष की अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। संध्या में कुल कितने मंत्र हैं? 42। अष्टांग योग के जो अंग है, आगे दोबारा मत बोला करो ना, अष्टांग योग के अंग क्रम से सुनाओ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यज्ञ में आचमन के पश्चात जो अंग स्पर्श के मंत्र हैं वो सुनाओ। ओम वांग आचे अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा में सह संतु। जिस बालक के तीनों गुरु उत्तम होते हैं, तो त्याग प्रकाश में संस्कृत में लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सन्यासी को देवयज्ञ करना अनिवार्य क्यों नहीं है? एक तो वो परिवारजक होते हैं, उनको इधर उधर जाना होता है प्रचार प्रसार के लिए, उपकार करते हैं लोगों का, इसलिए उन्हें इस तरफ से छूट मिल जाती है कि वो इस उनके पास उपलब्ध भी नहीं रहती सामग्री वगैरह। महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। स्वाहा भी करोगे? हवन हो रहा है क्या? नहीं जी, वैसे बोलते हैं। प्रार्थना का ठीक अर्थ क्या होता है?
पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात परमात्मा से इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करना। पंडित जो जन्म पत्री बनाते हैं आर्य समाज के अनुसार ये निष्फल क्यों है? क्योंकि वो तो एक भूगोलीय घटना होती है, नक्षत्र वगैरह, तो ये हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये लोगों ने अंधविश्वास बना लिया है इसलिए, और वैदिक धर्म इसको नहीं मानता। अविद्यात जल में स्नान नहीं करना चाहिए, संस्कृत में क्या बोला गया इसको? ये नहीं पता आचार्य जी। कन्या का विवाह दूर देश में करना हितकारी होता है, संस्कृत में बताओ क्या हो, कैसे बोलते हैं इसे? ये भी नहीं पता आचार्य जी। लोग कहते हैं 33 करोड़ देव होते हैं और आर्य समाज कहता है कि 33 करोड़ नहीं होते, 33 होते हैं। वो क्या है 33? 8 वसु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, 12 मास। वो इनका वो नाम मत बोलो बेशक, सिर्फ वो बताओ क्रम बस। हाँ। बिजली, जिसे इंद्र भी कहते हैं, प्रजापति जो सब का रक्षण और वो भी करते हैं, इससे सबका प्रजा का भलाई भी होती है। और 34वां हमारे जो ईश्वर, पता लगा नहीं है, तुमने पता नहीं क्या 11 बोल दिया। नहीं 11 वो भी हो गए जी। रुद्र, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ईश्वर दयालु भी और न्यायकारी भी, ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर दयालु इसलिए है कि जो डाकू को जेल में डालकर उसके पाप कर्मों से उसको दुख नहीं होने देता, और दया इसलिए है कि इसे एक तो सबके ऊपर कृपा होती है जिनका वो बुरा करता है, और इससे सबका कल्याण होता है, और न्याय भी करता है ईश्वर। जब ईश्वर हमें क्षमा नहीं करता तो उसकी स्तुति क्यों करनी चाहिए? हमारा तो कर्तव्य है कि जो ईश्वर ने हमें इतने सुख सुविधाएं दी है, ये जो सारे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, 5 भूत और ये सब, तो हमारे सुख के लिए दे रखी है, और हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं। तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें और अच्छा मिल सकता है। तो इसलिए हमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना तो करनी ही चाहिए। चलिए हो गए 15 प्रश्न, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, पहले नीरजा जी आइए। मेरा भी आज ही ले लेना, मैं परसों नहीं दे पाऊंगी आचार्य जी। कि मैं ऐसे नहीं पता लगता कौन है, नाम बोला करो ना पहले। गायत्री गुप्ता। गायत्री गुप्ता। अच्छा ठीक है। आचार्य जी नमस्ते, मैं निर्मल डावरा, मैं परीक्षा नहीं दे रही हूँ। ठीक है जी। आचार्य जी मेरा थोड़ा नीरजा पहले नीरजा आइए, उसके बाद गायत्री गुप्ता तैयार रहना, फिर बाद में बाकियों का सुनेंगे अगर टाइम होगा तो। नीरजा पहला प्रश्न, ईश्वर की परिभाषा जो योग दर्शन में है, संस्कृत में है, क्या है सुनो? नहीं पता आचार्य जी। नहीं बताओ। ओके। स्वामी दयानंद जी को पंडितों ने ऐसा एक फंसाने वाला वाक्य बोला था, आप ज्ञानी है या अज्ञानी, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया था? उन्होंने बोला था कि अज्ञानियों के लिए मैं अज्ञानी हूँ, जो ज्ञानी है उनके लिए मैं ज्ञानी हूँ। अगला प्रश्न है आपका, मंत्र सुनाना है आपको, अघमर्षण मंत्र का कोई भी एक मंत्र। ओम सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिव्यंच पृथ्वी च अंतरिक्षमथो स्वः। 2 गलतियां हो गई इसमें। योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दधमः, इसका अर्थ? हाँ जी, जो हमसे द्वेष करता है या अगर हम किसी से द्वेष करते हैं उसको आपके न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं। प्रार्थना का ठीक अर्थ क्या है? पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ईश्वर से इच्छा करनी, अपने उसको प्रार्थना बोलते हैं।
महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ये जो मृत्योर के बाद जो शब्द आता है, याद है कौन सा शब्द है? मोक्ष। मृत्योर। हाँ, इसको इसकी अमृत। स्पेलिंग बताओ, इसकी स्पेलिंग बताओ। मृत्योर के बाद मोक्ष, मोक्ष, माँ को हाँ। ओ की मात्रा। हाँ। स्वेष्टित आहुति किस पदार्थ की देनी चाहिए और कौन देता है आहुति देनी चाहिए, कौन है वो? हाँ जी, मीठे चावल, और ये यजमान देता है। 10 दिशाओं के नाम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि, वायव्य, ये तो नीचे ऊपर। यज्ञ में आचमन के बाद अंग स्पर्श के मंत्र आते हैं, वो सुनाओ। ओम वाग्मासे अस्तु, ओम नसूर्म प्राणे अस्तु, ओम अक्षुर में चक्षुर अस्तु, ओम कर्ण्योर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु, ओम अष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। चारों युगों की अलग अलग अवधि। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। 5 तत्वों का क्रम। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। श्राद्ध और तर्पण किसे कहते हैं? श्रद्धा भाव से माता पिता और गुरुजनों को भोजन कराना और उनकी सभी चीजों का ध्यान रखना श्राद्ध होता है, और उनकी आत्मा को तृप्त करके रखना, सुख सुविधाओं और सब चीजों का ध्यान रखना तर्पण होता है। अगला प्रश्न आपका है, यज्ञोपवीत के धागे क्या संदेश देते हैं? ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण से ऋण होने का। महर्षि दयानंद से पूर्व समाज में जो 5 मुख्य कुरीतियां थी वो कौन कौन सी है? हाँ जी, विधवा विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह हो जाते थे, और जो लोग पांडवों को अपनी बेटियां जो हैं वो दान कर देते थे, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, अविद्या, ये सब उनके पहले ये सब बुराइयां थी। अंतिम प्रश्न है, जिस स्त्री को विदुषी बनाने में महर्षि ने योगदान दिया था उसका नाम क्या था? रमाबाई। चलिए, धन्यवाद, हो गए आपके। धन्यवाद। गायत्री गुप्ता, ये गायत्री गुप्ता, इसके बाद देखते हैं किसका नंबर आएगा। निर्मल डावरा जी ने वैसे ही मना कर दिया। गायत्री गुप्ता जी, पहला प्रश्न। स्वामी दयानंद जी ने धार्मिक अज्ञानता का मुख्य कारण किसको माना था? वेद मत का प्रचार प्रसार न होना और अविद्या। सिद्धांत भेद के कारण किस सोसाइटी से स्वामी जी ने नाता तोड़ दिया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी।
मनसा परिक्रमा का दूसरा मंत्र सुनाओ। ओम दक्षिणा दिगेन्द्रो अधिपति ओम दक्षिणा दिगेन्द्रोऽधिपति स्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवाः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजम्भे दद्मः। जल सिंचन की विधि सुनाओ। जल सिंचन में पहले मंत्र से जो पूर्व दिशा में बैठे हुए होते हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करते हैं। जो पश्चिम दिशा में बैठे हैं जिनका पूर्व की तरफ मुंह होता है तो वो दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करते हैं, और जो उत्तर दिशा में बैठा होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जल सिंचन करते हैं। और फिर पूर्व दिशा से लेके मतलब ईशान कोण से लेके और घड़ी की सुई की दिशा में चलते हुए पूरा यज्ञ कुंड के चारों तरफ सिंचन करते हैं चौथे मंत्र से। पिछले अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में जो यज्ञ करवाया था मैंने, उसमें तारीख कौन सी थी और वर्ष कौन सा था? आचार्य जी 1918 है क्या? मुझे तो ध्यान नहीं है। 1918 इतना ही था। ये अष्टांग योग के जो अंग हैं क्रम से सुनाओ। यम नियम आसन प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये जो रिपीट करते हो ना इसमें अंग कटते हैं। जी पता है आचार्य जी। हाँ पता है ना, तो ठीक है। इस वाक्य को पूर्ण करो। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से, यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कोई कार्य होता है तो उस कार्य के फल का भागी प्रेरक ईश्वर होगा। जिस बालक के तीनों गुरु उत्तम होते हैं, संस्कृत में क्या लिखा है जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ओम की सरलतम संस्कृत परिभाषा। अवति इति ओम। मनुस्मृति का एक श्लोक है, अद्भिर गात्राणी। आगे पूरा सुनाओ। मुझे नहीं आता आचार्य जी। नहीं आता, ठीक है। अगला प्रश्न, अविद्यात जल में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, संस्कृत में क्या कहते हैं इसे? नहीं आता मुझे। स्वामी दयानंद को पंडितों ने अपने वाकजाल में फंसाने के लिए पूछा था, ज्ञानी हो या अज्ञानी, क्या जवाब था उनका, स्वामी जी का? मैं ज्ञानियों के लिए ज्ञानी और अज्ञानियों के लिए अज्ञानी। ईश्वर दयालु भी है, न्यायकारी भी है, कैसे? दयालु तो इसलिए है क्योंकि सबको एक सी जैसे पांचों तत्वों की सुविधा सबको देता है ईश्वर। हवा, पानी और सूर्य की किरणें वगैरह सबको देता है एक साथ, इसलिए वो दयालु है। और न्यायकारी इसलिए है कि सबको अच्छे बुरे कर्मों का ठीक ठीक न्यायोचित फल देता है, उसमें कोई वो नहीं करता, वो क्या कहते हैं उसको। अहम ब्रह्मास्मि ये जो कहा जाता है, ये आर्य समाज के सिद्धांत के अनुसार ठीक है या गलत है, या क्या बात कह सकते हैं इसके बारे में? ये आर्य समाज के हिसाब से गलत है। अहम ब्रह्मास्मि इसमें है कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये ब्रह्म में मतलब ईश्वर तो वो है जो ईश्वर के गुण जिसमें होते हैं वही ब्रह्म हो सकता है। ये ठीक नहीं है आर्य समाज के हिसाब से। ये आपने मेरे ख्याल है ये वाला जब प्रश्न किया था, यही वाला, इसको मैंने बाकायदा पढ़ा भी था वहां से, और
फिर इसको व्याख्या की थी, बता दिया था इसके बारे में, और आपने जो उत्तर दे दिया वो आपके सुन लोगे बाद में कि क्या आपने उत्तर दिया। आपका 15वां प्रश्न आ रहा है। ईश्वर अवतार क्यों नहीं लेता? क्योंकि ईश्वर अजन्मा है, निराकार है, उसको अवतार लेने की जरूरत नहीं, अनादि है। ठीक है, 15 प्रश्न हो गया आपके, धन्यवाद। अभी और किसी ने जाना है क्या? कोई है? आचार्य जी मेरे से सुन लो आप। सुनीता अरोड़ा, चलिए सुनीता जी आपका नंबर आ रहा है। इस बार गीता तिवारी तैयार है ना? समय हो गया। समय हो गया? अरे तो ज्यादा ही हो गया आज तो। नहीं अब नहीं आएगा नंबर, अब तो परसों ही नंबर आएगा। नो 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 नो, शुक्रवार मुश्किल। क्यों मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, वो जल्दी। आचार्य जी मुझे एक बात करनी है। मान लीजिए आचार्य जी शुक्रवार को मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं तपोवन में होंगी और वहां पे कनेक्टिविटी नहीं आती है, तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? अपने दुर्भाग्य को कह देना कुछ और। तो आचार्य जी वहाँ यज्ञ चल रहा है ना, तो 4 दिन मैं वहीं रहने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं क्या कह कर रही सकता हूँ। हूँ? मैं समय से आगे जा ही नहीं सकता। इन्होंने मेरे को आदर्श ने याद दिला दिया, समय हो गया भाई, कहाँ आगे चलते नहीं जा रहे वो हो? बात ठीक है, क्या उसके बाद बुधवार भी नंबर आएगा? मैं ये पूछना चाह रही थी क्या। उसके बाद अभी कुछ नहीं पता, देखेंगे क्या परिस्थिति बनती है। हमारे यहाँ भी हमें लाइट मिलती है कि नहीं मिलती, कारण कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी से पहले से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो इसको आप जो किस्मत शब्द से बोलते हो ना, हमारी किस्मत लिखा तो नहीं है भगवान ने कुछ भी, लेकिन किस्मत बन नहीं है और बनती भी है, बिगड़ती भी है। कैसे, क्यों, किसके द्वारा, ये कोई नहीं जानता। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को स्वागत। नमस्ते।